धन्यवाद शशि सिंह जी। सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी। आपने जो परिचय दिया, बड़ी खुशी हुई जानकर। और इतना बड़ा, आप जितना बेहतर उसको प्रस्तुत करते हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। एक इतिहास के विद्यार्थी हैं और अपना काम निरंतर करते जा रहे हैं। ये समापन समारोह है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय कुलपति महोदय। मुख्य अतिथि के रूप में आईसीएचआर के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर कुमार रत्नम साहब, विभाग के एवं विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक साथियों, सभी शोधार्थियों, छात्र छात्रा। इतिहास लेखन में लोक परंपराओं का महत्व। अगर लोक परंपरा की हम बात करें तो लोक परंपरा में लोकगीत, लोक गाथाएँ, लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे, लोक नाट्य, किंवदंतियाँ आदि सभी कुछ आते हैं। इतिहास लेखन में धीरे धीरे लोक परंपराओं का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। कतिपय इतिहासकार इतिहास के रूप में इनका इतिहास के स्रोत के रूप में इनका उपयोग करने पर आपत्ति दर्ज करते हैं। जिस तरह ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पना होने के कारण उन्हें सर्वत्र प्रमाणिक नहीं माना जाता, उसी प्रकार की समस्या इतिहासकारों का एक वर्ग लोक साहित्य में देखता है। हर लोक विश्वास के पीछे वैज्ञानिकता की खोज करना एक एकांकी दृष्टिकोण है, जिसे बचना चाहिए। उपाश्रयी इतिहासकार समाज के सबसे निचले तबके की चेतना को इतिहास में शामिल करते हैं। इस स्थिति में सुदूर ग्रामीण एवं जनजातियों के लोक विश्वासों को हमें इतिहास में शामिल करना ही होगा। जो भारतीय इतिहासकार पाश्चात्य दृष्टि का चश्मा लगाकर इन लोक परंपराओं को देखेंगे, उन्हें इसे इतिहास मानने में आपत्ति निश्चित रूप से रहेगी। भारतीय दृष्टि से देखने पर लोक परंपराओं में हमें निश्चित रूप से इतिहास नजर आएगा। इन लोक परंपराओं के सत्य को वही समझ पाए या जान पाएगा जो इनसे तादात्म्य स्थापित करेगा और उसके बाद इसका अध्ययन करेगा। जिसके मन में इन परंपराओं के प्रति श्रद्धा होगी, आस्था होगी। प्राचीन भारतीय वाङ्मय के मूल में ज्ञान की समृद्ध परंपरा अगर ना होती तो प्राच्यविद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों का ब्रिटिश भाषा में अनुवाद कदापि नहीं कराते। विलियम जोन्स जैसे प्रख्यात प्राच्यविद यहाँ के प्राचीन वाङ्मय को पढ़ने के लिए, जानने के लिए एक ब्राह्मण के घर जाकर कलकत्ता में संस्कृत सीखते और विदेशों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। जर्मनी के प्रख्यात विद्वान मैक्स मुलर स्वयं संस्कृत सीखते हैं। तो निश्चित रूप से वो भारतीय प्राचीन वाङ्मय में जो मूल्य हैं, जो संस्कृति है, उसको देखना चाहते थे, जानना चाहते थे। भारतीय लोक परंपराओं, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में अंतर्निहित अथाह ज्ञान के भंडार को लॉर्ड मैकाले ने अच्छी तरह से जान लिया था। उसने एक सोची समझी साजिश के जरिए भारतीयों में उनमें अपनी लोक परंपराओं के प्रति अवैज्ञानिकता का भाव विकसित करने के लिए कमर कस ली थी और प्रयास भी किए थे। इसका उल्लेख मैकाले के स्वयं ब्रिटिश संसद में 20 फरवरी 1835 को दिए गए इस वक्तव्य में मिलता है। मेरी आप सभी से अनुरोध है कि इस वक्तव्य को ध्यान से सुनें। मैकाले कहते हैं, मैंने भारत की ओर छोर की यात्रा की है, पर मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भीख मांगता हो या चोर हो। मैंने इस मुल्क में अपार संपदा देखी, उच्च उदात्त नैतिक मूल्यों को देखा है। इन योग्यता एवं मूल्यों से परिपूर्ण भारतीयों को कभी कोई जीत नहीं सकता। मेरा यह स्पष्ट मानना है। तब तक जब तक कि हम इस देश की रीढ़ न तोड़ दें, और भारत की प्रमुख रीढ़ उसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि हम भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को ही बदल दें, उसकी संस्कृति को इस प्रकार बदलें कि भारतीयों को यह विश्वास हो जाए कि जो कुछ है बेहतर है, जो कुछ भी वह सब विदेशी ही है। उन्हें एहसास करा दें कि अंग्रेजी भारतीय भाषा से महान है। इसका लाभ यह होगा कि भारतीय अपना आत्मसम्मान खो बैठेंगे, अपनी देशज जाति संस्कृति को भूलने लगेंगे और तब वे वह होंगे जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं, सचमुच एक आक्रांत और पराजित राष्ट्र। मैकाले ने जो कहा वह 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ करके कर भी दिखाया और उसकी दूरदर्शिता आज आप सभी लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि आज भारत में वही ज्ञानी माना जा रहा है जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है।
भाषा ज्ञान संप्रेषण का माध्यम है, लेकिन यहाँ पर भाषा ज्ञान का सूचक बन गई। भारत में रहकर आज वो भारतीय श्रेष्ठ माने जाते हैं जिन्हें अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना आता है। वे इतिहासकार श्रेष्ठ माने जाते हैं जो अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजों द्वारा लिखित अभिलेखागारी स्रोतों के आधार पर भारत का इतिहास लिखते हैं। उनका एक प्रमुख स्रोत जैसा कि कल हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी ने कहा था, साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये अभी डॉक्टर आलोक सूर्ति जी ने भी कहा, एक ऐसा इतिहास है कि जो जेम्स मिल महोदय कभी भारत नहीं आए और उन्होंने ब्रिटेन में रहकर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारत का इतिहास 3 भागों में लिख दिया और भारत में पहली बार सांप्रदायिकता का प्रतिरूपण किया। इनके जो 3 वॉल्यूम के नाम उन्होंने दिए, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और क्रिश्चियन पीरियड। तो सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि बिना भारत आए और भारत का इतिहास 3 वॉल्यूम में लिख रहे हैं और हमारे तथाकथित इतिहासकार उस ग्रंथ को स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जेम्स मिल के विपरीत यहाँ पर जैसा कि प्रोफेसर श्रोत्री जी ने अभी मेरे पहले वाले वक्तव्य में बताया कि बेरियर एल्विन थे, वो भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे और 1927 में एक मिशनरी के रूप में यहाँ पर भारत आए। उन्होंने जनजातियों के मध्य रहकर काफ़ी कार्य किए। वे गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर से अत्यधिक प्रभावित थे। डिंडोरी जिलों के आदिवासियों के बीच वो रहे, वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल भी खोला और जनजातीय समुदाय की संस्कृति से भी इतना अधिक प्रभावित हो गए कि एक गोंड आदिवासी कन्या कोसीबाई से उन्होंने विवाह भी कर लिया और उसके बाद उन्होंने आदिवासी अंचल में रहकर आदिवासियों के रीति रिवाजों को, संस्कारों को नज़दीक से देखा जाना और उनको आत्मसात किया और वो यहाँ पर ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू भी बन गए। यहाँ तक कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें आदिवासी मामलों का सलाहकार नियुक्त किया। उनकी आत्मकथा द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ बेरियर एल्विन को साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्हें पद्म भूषण भी मिला और आज जनजातियों के क्षेत्र में जो भी सुधारती काम कर रहे हैं उनके लिए बेरियर एल्विन का काम मील का पत्थर है। तो एक जेम्स मिल थे जो ब्रिटेन में रहकर भारत का इतिहास लिख रहे हैं और जिसको कि भारतीय इतिहासकार सोर्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं, और एक बेरियर एल्विन है जो भारत आते हैं और भारत की जनजातीय संस्कृति को नज़दीक से देखकर उनकी चेतना से प्रभावित होते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, उन पर काम करते हैं, उन पर कई किताबें लिखते हैं और यही नहीं कि उस संस्कृति को जानने के लिए उससे प्रभावित होकर वो एक आदिवासी कन्या से प्रभावित करते हैं। जिन्हें जेम्स मिल ने असभ्य साबित करने का प्रयास किया था अपने ग्रंथ में, वो कितने सभ्य है इसकी मिसाल बेरियर एल्विन के ग्रंथों में स्पष्ट देखी जा सकती है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की चालाकी को भली भांति जान लिया था। सांस्कृतिक परंपरा को महात्मा गांधी सदैव ही अभिमान की चीज़ समझते थे। उन्होंने कहा है, जो विरासत हमें अपने बाप दादाओं से हासिल हुई है उसके आधार पर नव निर्माण करने के बदले हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक अथवा ट्रेजेडी का विषय है। अब समय आ गया है दोस्तों कि हम महात्मा गांधी की बातों के मर्म को समझें, अपनी प्राचीन संस्कृति, विरासत एवं लोक परंपराओं के महत्व को समझें और अपने इतिहास का पुनर्निर्माण करें। जेम्स मिल की भांति अभिलेखागार की टेबल पर बैठकर इतिहास लिखने के स्थान पर बेरियर एल्विन की भांति जनजातीय क्षेत्रों में जाएं, लोक में जाएं, ग्रामों में जाएं और वहाँ के संस्कारों को, वहाँ के इतिहास को इतिहास के पन्नों में दर्ज करें और इतिहास का पुनर्निर्माण करें। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, कौमारे आश्रित त्याग्यो धर्मान भागवतानि ही दुर्लभ मानुषम जन्मे तदात्म ध्रुव मर्थतम। यानी कि हमारा भागवत कहता है कि हमारे बच्चों को, युवाओं को संस्कारों की शिक्षा प्राचीन संस्कृति के द्वारा बचपन से ही दी जानी चाहिए, जिससे कि उनमें मूल्य स्थापित हो, वे अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझें। और हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि बड़े बड़े लोग बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ पर संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं समझाई जाती। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मैं कोट करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित सदल के समान है, जिसका एक एक दल उसकी प्रांतीय भाषा, साहित्य और उसकी संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई है अपने घर में रानी बनकर रहें। प्रांत के जनगण की
हार्दिक चिंता की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारत भाषा होकर उनके बीच सदा विराजती रहे। लोक परंपराओं को जानने के लिए लोक भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि अभी श्रुति जी ने भी बताया था कि आप जिस पर भी काम कर रहे हैं उस भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। मौखिक परंपराओं की मौखिक परंपराएं लोक की अपनी भाषा में है। अलग अलग क्षेत्रों की लोक भाषा अलग अलग है, मगर इनमें सृजित सांस्कृतिक मूल्य समान है। कहीं भी किसी भी अंचल में देख लीजिए, सांस्कृतिक, जैसे सभी धर्म, भारत में कई धर्म हैं, सभी धर्मों का मूल एक है, मानव मात्र का कल्याण। ऐसे ही भारत में क्षेत्र भले ही एक अलग अलग हों, लेकिन अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और संस्कृति, आत्मबोध, चिंतन और बाकी सब कुछ जो आत्मा है वो भारतीय है, वो सब सबकी एक है। इस भाषागत भिन्नता होने के उपरांत आप देखिए कि हर स्थान पर, हर अंचल में जब बेटी का ब्याह होता है और वो जब ससुराल जाती है तो विदा के समय भाई, पिता, माता सभी रोते हैं। इस जो माहौल है वो काफ़ी संवेदनशील होता है। और ये बात हमारे बुंदेली लोकगीत में इस प्रकार कही जा रही है, आप गौर से सुने। माई के रोए से नदियाँ बहते, बाबुल के रोए बेला ताल मोरे लाल, बीरन के रोए से छतिया फटते, बहुजे के जियरा कठोर मोरे लाल। और यही बात मालवी लोकगीत में इस प्रकार कही गई है, मैया की अखियन से गंगा बहते, बाबुल की अखियाँ तालाब, भैया की अखियन से नदियाँ बहते, भाभीसा को हृदय कठोर। और यही बात हम भोजपुरी गीत में इस प्रकार देखते हैं, अम्मा के रोयले से गंगा बढ़ियाली, बाबा के रोयले अनोर, भैया के रोयले चरण धोती भीजे, बहुजी नयनवा न लोर। और यही बात बघेली लोकगीत इस प्रकार कहता है, माया के रोए नदिया बहत आई, बाबा के रोए तलवा, भैया के रोए हिया फटत आई, भैजी के बहना कठोर। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये लोकगीतों में विभिन्न अंचलों के बात एक ही कही गई, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह भाव देखिए कि माँ के रोने की तुलना नदी से की गई है। वो इसलिए की गई है कि माँ का जो दुख होता है वो एक नदी की तरह विशाल होता है, जो रोके नहीं रोकता। और पिता के दुख की तुलना, उसके आंसुओं की तुलना तालाब से की गई है, जिसकी की सीमा होती है, तालाब संयत होता है। और भाई, बहन चुकी जब ससुराल जा रही है तो उसने भाई को कसम दे दी है कि भैया दुखी होना, कष्ट कोई भी हो, लेकिन आपकी जुबान पर, आपकी आंखों पर वो दुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाभी को मैं जानती हूँ और आप दुखी होगे तो आपको कुछ सुनना ना पड़े, इसलिए आप अपना दुख अंदर ही रखना। तो आप देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया के रोए से छतिया फटत है, मतलब भाई रो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर रो रहा है। और एक लोकगीत में कह रहा है भैया के रोएले चरण धोती बीजे, यानी कि वो उसका रोना नदिया और तालाब की तरह बाहर नहीं आ रहा, आंखों से नहीं आ रहा, अंदर ही अंदर उसके जो कपड़े हैं वो गीले हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब कितनी बेहतरीन परंपरा और भाव हमारे लोकगीतों में लोक कलाकार, लोक गायकों ने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण आप अच्छी तरह से जान लें कि इसमें भाभी के बारे में कहा भली गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी और ननद का संबंध हमेशा कुछ आपस में वैमनस्यपूर्ण रहा। यहाँ पर भाभी लोक में भाभी की भी अपनी एक अपरंपार महिमा है। आप देखिए कि अभी मेरे से पहले प्रोफेसर श्रुति जी ने हरदौल की बात की, और हरदौल जो जूझर सिंह के भाई थे और उनकी जूझर सिंह की पत्नी चंपावती जो थी वो अपने देवर हरदौल को पुत्रवत स्नेह करती थी और हरदौल उसको मात तुल्य मानते थे। लेकिन लोगों से देवर भाभी का ये माता और बेटे जैसा रिश्ता देखा नहीं गया। उन्होंने जूझर सिंह के कान भरे और जूझर सिंह ने अग्नि परीक्षा ली और चंपावती से कहा कि हरदौल को जहर दीजिए। चंपावती खाने पर बुलाती हैं, हरदौल को जब जहर देती हैं तो हरदौल जैसे ही खीर का प्याला जिसमें जहर मिला हुआ है हरदौल पीने को होते हैं तो एकदम भाभी छुड़ा लेती है कि नहीं इसमें जहर मिला है। वास्तविकता हरदौल समझ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं भाभी, अब तो मुझे आपके आन के लिए, आपके अस्मिता के लिए इस जहर को हंसी हंसी पीना होगा। और हरदौल उसको हंसते हंसते पी जाते हैं। और जब जूझर सिंह को बात से पता चलती है तो अब अपस्ता होत का जब चिड़िया चुन गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा में काफ़ी कुछ बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए कि
लोक साहित्य के बारे में विद्वानों का कहना है कि संकट काल में किसी भी देश के संकट का सामना करने का मार्गदर्शन करना लोक साहित्य की विशेषता है। लोगों को समर्थ एवं स्वस्थ बनाना भी साहित्य का ही कार्य है। साहित्य समाज को मानसिक भोजन देता है। साहित्य समाज में नैतिकता के बीज प्रतिरोपित करता है, उन्नति का मार्ग सुझाता है। समाज की सर्वांगीण उन्नति में यह सहायक होता है। आज पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और जिस कोरोना संकट के आगे एलोपैथी दवाइयों ने घुटने टेक दिए हैं, वहाँ पर हमारी लोक परंपराएं, हमारे लोक परंपरा में जो लोक साहित्य में जो इलाज दिया गया है, जो हमारे आयुर्वेद में जो इलाज दिया गया है, उस पर अमल करके भारत में मृत्यु दर सबसे कम है और कोरोना संकट का हम भारतीय बहुत बेहतर ढंग से समाधान कर पा रहे हैं। लोक साहित्य कहता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा रखने की बात लोक साहित्य भी इन शब्दों में कहता है कि जैसा खाइए अन्न तैसे ही होवे मन, जैसा पीजिए पानी तैसे ही होवे वाणी। यानी आप जो खाते हैं, जो पढ़ते हैं, उससे ही आपका मन और वाणी बनती है। और पानी के बारे में भी हमारे जो लोग कहते हैं कि प्रमाण चाहिए, तो उनको इससे बेहतर प्रमाण नहीं मिल सकता। वो इन जो कहा गया है उस पर अमल करके देखो, उनको प्रमाण स्वतः ही मिल जाएगा। इसमें पानी के बारे में हमारे लोक गायक कहते हैं कि भोजनांत्य मध्य में कभू पिए नहीं तोय, एक घड़ी में जल पिए नहीं अजीर्णता हो। यानी कि भोजन के मध्य में और एकदम बाद पानी न पी के काफ़ी देर बाद पानी पीना चाहिए। और भोजन करने के पश्चात भोजन पचाने का जो सिद्धांत हमारे लोक साहित्य में मिलता है, वो कहते हैं भोजन करके पड़े उतान, 8 श्वास ताको फरमान, 16 दाहिने 32 बाएँ, तब कल पड़े अन्न के जाए। यानी कि जैसे ही खाना खाते हैं आप सीधे लेटकर 8 बार सांस गिन के लीजिए, फिर दाईं ओर करवट लेकर 16 बार सांस लीजिए और बाईं ओर करवट लेकर 32 बार सांस लीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो खाना है वो धीरे धीरे पच रहा है और आपको काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारे जो लोक साहित्य है उसमें यहाँ तक कि शतायु रहने का मार्ग भी बताया गया है कि आप क्या खाएँ, किस माह में क्या खाएँ और किस माह में क्या ना खाएँ। ये बहुत बेहतर ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आप देखिए कि हमारे युवाओं में विदेश के प्रति बड़ा मोह है। आप देखिए कि कई युवा आज विदेश में थे और लोक साहित्य में लोक ग्राम में तो कहा जाता था, ग्राम छोड़ने ही विदेश कहा जाता था। तो विदेश जो जाता था वो उसकी जो माँ और उसकी पत्नी, उसकी जो दर्द था, उसका जो विरह था, उस विरह के बारे में, वो पीड़ा के बारे में लोक गायक कहते हैं कि विरह किस प्रकार अपना काम करता है। ना बिरहा की खेती भैया, ना बिरहा के बलजार, यही हृदया उपजई, बिरहा हम गई दिन रात। यानी उसकी कोई बिरहा की खेती नहीं होती और इसका कोई व्यापार नहीं होता, यह तो पीड़ा के कारण हृदय में उपजता है। एक बार डॉक्टर शशि सिंह जो कि संचालन कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा बेहतर कविता के बारे में बताया था कि आह से उपजा होगा का, जब समाप्त इसमें बीच में शशि सिंह इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार कविता का उद्भव हुआ। इसी प्रकार जो आहा से विरह से लोग जो गीत थे उनका उद्भव होता है। प्रेमी विदेश जाते समय अपनी प्रियतमा को काफ़ी सामान देकर गया है। वह सामान खत्म या खराब होता जा रहा है लेकिन प्रीतमा का पति वापस नहीं आया है। तो आप उस बिरहन की पीड़ा देखिए इन शब्दों में, लोकगीत में। वे तो दे गए कुपवन तेल, हर पवन से नुहर हो, वे तो दे गए चनन चरखवा, उठाए गजोबेर हो, वे तो दे गए अपनी किरेवा कि सत्यजन छोड़ियो हो, चूँकि गए कुपवन तेल हर पवन से नुहर हो, घुने लागे चनन चरखवा, ढई गज ओबर हो, भैया चूके लागी हमरी उमरिया, अभई न लौटन हो। यानी कि जो सामान देखे गए वो सब चुकता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, यहाँ तक कि उम्र भी बीती जा रही है, लेकिन हमारा पति जो विदेश गया है वो अभी तक लौट कर नहीं आया है। और बाल विवाह होते थे पुराने समय में, तो एक बच्ची जिसका विवाह हुआ वो बड़ी हो गई, युवा हो गई, और उसका पति जब वो अनजान थी तभी विदेश चला गया और आया नहीं है। तो वो अपनी माँ से पूछ रही है कि कौनी उमरिया सासू निबिया लगाएं, कौनी उमरिया गए विदेशवा हो राम, खेलत कूदत बहुरी निबिया लगाएं, रेखिया भिनत गए विदेशवा हो रहा, फर गई निबिया लहस गई डरिया, तबहु न लौटे मोरे विदेशिया हो रहा। यानी वो पूछती है अपने माँ से कि मेरे पति ये जो नीम का पेड़ लगाया है आपने कब लगाया था और मेरे पति विदेश कब गए थे। तो माँ जवाब देती है कि जब खेलने कूदने की उम्र थी तुम्हारे पति की, तब मैंने ये नीम का वृक्ष लगाया था
और जब तुम्हारे पति के मूँछों की एक रेखा सी उभर रही थी, उसी समय तुम्हारा पति विदेश चला गया। तो आप देखिए कि मतलब पति विदेश चला गया है और जो उसकी जो बहन पत्नी है उसके अंदर कितना दर्द है, कितनी वो उसको लेकर, पति को विदेश को जाने को लेकर चिंतित है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। आज जो विदेश से जो लोग विदेश की चाह में विदेश गए थे वो लौटे भी हैं तो कोरोना संकट के कारण लौटे हैं। और भारत में जो कोरोना संकट आया है तो वो इन विदेशियों के लौटने से भी आया है। तो ये विदेश की परंपरा ठीक नहीं है। ये हमारे लोक गायक में कहा गया है कि हमें यहाँ पर रहना चाहिए। और विदेश जाकर लोग आते हैं और अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, विदेशी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि घर में भी वो अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं। तो एक भाई बहन का भाई विदेश जाता है, घर में जब अंग्रेजी बोलता है तो बहन उससे कहती है कि भैया तुहार मोहिया ऐसन लागे जैसे कोहनिया की चोट, यानी जैसे कोहनी की चोट लगती है वैसे तुम्हारी ये भाषा लगती है भैया, क्यों अपनी खुद की भाषा नहीं बोलते, क्यों ये विदेशी भाषा बोल रहे हो। और जो लोकगीत हैं, इन लोकगीतों में हमारे पर्यावरण की चेतना भी स्पष्ट दिखाई देती है। पर्यावरण की चेतना पूरे लोकगीतों में आप देखेंगे पर्यावरण को लेकर, पेड़ पौधों को लेकर। जनजाति तो उनका जीवन ही पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर एक लोकगीत है, वो कहता है झूला, सावन के महीने में लड़कियाँ झूला झूल रही हैं और झूला झूलते झूलते वे यह गीत गा रही हैं, बाबा निमिया के पेड़ न काटूँ निमिया चिरैया बसेर, बाबा बेटियन के जन दुख देहू बिटिया चिरैया की नाई, सबरे चुरैया और पड़ी जइए रही जइए निमिया अकेल, सबरे बिटियाना जइए सासुर रही जइए मैया अकेल। तो आप देखिए कि यहाँ पर नीम का जो पेड़ है उस पर जो चिड़िया बैठी हुई है, तो कहा जा रहा है पेड़ को मत काटो क्योंकि ये चिड़ियों का बसेरा है। ऐसे ही कह रही है कि बेटियों को दुख मत दो क्योंकि बेटियाँ ससुराल चली जाएंगी, और जिस प्रकार चिड़ियाँ उड़ जाएंगी तो पेड़ अकेला रह जाएगा, उसी प्रकार बेटियाँ चली जाएंगी तो ये पेड़ माँ भी अकेली रह जाएगी। तो आप देखिए कि वृक्ष को माँ से तुलना की गई है। तो ऐसी तमाम हमारे यहाँ बट सावित्री पर बट वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवला नवमी पर आंवले के नीचे आंवले की पूजा करते हैं, उसके नीचे भोजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसके नीचे भोजन करने से इच्छा पूर्ति होती है, इसीलिए उसको इच्छा नवमी भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो सामाजिक ताना बाना है वो इतिहास में मिलता है, हमारे लोक गीतों में मिलता है, और इसको हमें इतिहास के पन्नों पर लाना होगा। हर एक अंचल में कई जगह इस तरह की चीज़ें, इनको लाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आर्थिक इतिहास की बात करें, मार्क्स आर्ट्सवादी आर्थिक चिंतन करते हैं, आर्थिक इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हैं और उसमें वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा लोक गायक वर्ग संघर्ष से अनजान था, हमारे लोक गायक के सामने भी वर्ग संघर्ष की चिंता थी। यहाँ पर आप देखिए कि जो खेती दी जाती है बटाई पे, उनका सब कुछ हर लिया जाता है, साहूकार सूद देता है और उसके मूल और उसको वसूल करने के चक्कर में उससे सब कुछ ले लेता है, यहाँ तक कि जो उपजाता है वो भी नहीं बचता। तो एक महिला का दर्द आप देखिए, वो कहती है बलम मेरे हाथन चूरियाँ नहीं हैं, मेहनत करत मुंड से ऊपर, लगी राहू तू आपर धूपर, लगी नाच पे आँख साट की किनका नहीं बचैया, बलम मेरे हाथन चूड़ियाँ नहीं हैं। मतलब हम जो कुछ उपजा रहे हैं दिन भर धूप में मेहनत कर कर, उस पर साहूकार की आंख लगी है और वो होगा, वो ले जाएगा और हम पर कुछ भी किनका भी नहीं बचेगा। और मैं चूड़ी कैसे पहनूं, हर स्त्री चूड़ी पहनती है, धन्य अपने आप को समझती है, और हे मेरे बलम मेरे हाथ में चूड़ी नहीं। यही इसी आर्थिक विषमता को हमारे कबीर लोक कवि हरिनाथ इन शब्दों में कहते हैं, उठे टूटती झोंपड़ी जा रही है, इते नई रचा रहे हैं, उते दाल और साग के हैं लाले परे, इते कीमा कबाब चबा रहे हैं, हर नात उते है हाहाकार, इते हास्य का शोर मचा रहे हैं, उते जाते भूतल लौंडे मरे, इते भूपत लौंडे नचा रहे हैं। तो आप देखिए कितना विडम्बना है कि एक तरफ अमीरी बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ गरीबी बढ़ती जा रही है, वर्ग भेद ये बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लोकगीत हैं इनमें ये सब चीज़ें हैं, इनको भी हमें इतिहास के पन्ने पर, अलग अलग अंचल के लोगों को इतिहास के पन्ने पर इसको लाकर कृषक का, मजदूर का, गरीब का और एक ग्रामीण का दर्द, एक ग्रामीण महिला का दर्द, इसको इतिहास के पन्ने पर लाना ही होगा। धार्मिक इतिहास की बात करें तो हमारे लोक कवि धर्म की भी बात करते हैं। धर्म तो आस्था है, हमारे जीवन का प्राण है, श्वास है। तो यहाँ पर एक हमारा बुंदेलखंड का लोक कवि है, बड़ा प्रसिद्ध लोक कवि है, वो ईश्वरी। वो कहते हैं, दीपक दया धर्म को जारो, सदा रात उजियारो,
धर्म करें बिन कर्म खुलेना, बिना कुची जो तारो, कहा तीसरी सुन लो प्यारी, लग जाए पार निवारो, दीपक दया धर्म को जाए। यानी दया धर्म की बात वो करते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये जो बुराइयां हैं, इनकी बात भी हमारा जो लोकगीत है वो बेहतर ढंग से करता है और इससे दूर रहने की बात करता है। बुंदेलखंड के एक लोक कवि अक्षर अनन्य हैं, वो कहते हैं, कर्मन की नदी जामे भरमन के भौर पड़े, लहरें मनोरथ की कोटि निकरत हैं, काम से कमट महामोग से मगर जामे, क्रोध से जहर जासों देव से जरत हैं, लोभ जल पूरे तनन सुअनन्य भने, नहीं बार पार देख धीरज तरत हैं, तहाँ शिव शक्ति ध्यान ज्ञान सो जहाज साजी, ऐसे भवसागर को बिरले तरत। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कहा भी गया है, कामश्च क्रोधश्च लोभश्च तिष्ठति देहे तस्करा, ज्ञानार्थ अपहारे तस्मात् जागृत जागृत। यानी हम ज्ञानियों के, विद्वानों के अंदर काम, क्रोध और लोभ अंदर, शरीर के अंदर तस्कर की भांति बैठे। तो कई तरह के प्रलोभन हमारे सामने आते हैं और वे प्रयास करते हैं कि एक पल के लिए ये अपने मार्ग से विलग हो और हम इस पर आक्रांत हो जाएं। तो ये हमारी जो ज्ञानमणि है, हमारे अंदर जो ज्ञानमणि है, उसको हरने के लिए काम, क्रोध, मद, तस्कर के रूप में अंदर बैठे हैं। उनको मालूम है कि जैसे ही हम ज्ञानमणि हर लेंगे तो इसको गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसलिए हमें सदैव जागृत रहना है, तस्मात् जागृत जागृत। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ली। तो जिसको प्रभु को दुख देना होता है उसकी मति को पहले हरता है। तो हमें काम, क्रोध, लोभ जो भी जो तस्कर हैं उनसे सदैव सावधान रहना है, उनके उस चक्कर में नहीं पड़ना है। कोरोना संकट काल में जो स्थिति है उसको भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनको प्राचीन समय में ही बताया जाता है कि जीवन क्या है। यहाँ पर वो कहा गया है कि माकुर धंजन यौवन गर्वे, हरत निमेषात काले सर्वे, माया मयमित मखिलम बुद्ध्वा, ब्रह्म पदम तम प्रविश विदित्व। यानी कि आप धन पर, जन पर, यौवन पर गर्व मत करो। आप एक कभी भी तुरंत जब चला जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए आप जन, यानी कि आपके आगे पीछे जो लोग घूमते थे, आज देखिए सब व्यक्ति अकेले अकेले घूम रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग थे जिनके आगे पीछे 100-150 लोग घूमते थे, आज वो अकेले घूम रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रही है। तो ये कहा गया, कितना सही कहा गया था हमारे धर्म ग्रंथों में, माकुर धंजन यौवन गर्व है। यानी यौवन पर, धन पर और जनों पर, लोगों पर गर्व मत कर, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। वो माया मय में मखिलम बुद्ध, यानी ये माया है। इसलिए तू अपने अंदर को जान, आत्मा को जान, वही सत्य, बाकी सब माया, इनके फेर में तो बिल्कुल भी मत पर, ये सब साथ छोड़ देंगे। लेकिन अब कोरोना काल में यह हम क्या करें, इसकी बात भी हमारा जो प्राचीन ऋषि हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है, प्राणायाम प्रत्याहारम नित्या नित्य विवेक विचारम, जाप समेत समाधि विदादम, मेहदव दानम पूर्व दानम। यानी कि प्राणायाम करें। आज कहा गया है कि आप जितना प्राणायाम करेंगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्रत्याहार करें, यानी कि इंद्रियों को, विषय वासनाओं को की ओर न बढ़ाकर, बाहर की ओर न जाकर उसको अंदर की ओर खींचें, विषय वासनाओं से उसको दूर खींचें। और जाप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। यही एकमात्र है जो कि कोरोना काल में आपकी रक्षा कर पाएगा। और घर में रहें, सुरक्षित रहें। कहा जाता है तो घर में रहें तो क्या करें, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम तस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय चबुत्तम। यानी कि घर में रहें, गीता का बार बार पाठ करें, उसमें ज्ञान प्राप्त करें। श्रीपति का मंदिर मस्जिद बंद हैं और वहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं है, तो घर में रहें और श्रीपति का मनी मन ध्यान करें और अच्छा साहित्य पढ़ें, सज्जनों का साथ लें और दीनों को, जो इस समय परेशानी में जूझ रहे हैं, देयम दीन जनाय चबुत्तम, ऐसे लोगों को जिनके पास खाने के लाले पड़े हैं उनको धन देकर उनकी मदद करें। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि मेरी माँ तो अब नहीं है लेकिन गीता मुझे माँ के समान लगती है, क्योंकि मेरे पर जब भी कोई संकट घिरता है तो मैं उसके पास जाता हूँ, गीता के पास, तुरंत मेरा समाधान आता है। तो मैं बच्चों से, युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैंने गीता को जिस प्रकार 11 अध्याय को कंठस्थ किया है, उसी प्रकार आप भी गीता को कंठस्थ कर लें। क्योंकि आप जब घूम रहे होंगे, समस्या अगर उस समय आती है तो गीता आपके पास नहीं है, तो कम से कम आपके पास कंठस्थ श्लोक होगा तो वो आपको ज्ञान, आपके मार्ग दिखा देगा। तो मौखिक परंपरा में इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता श्रुति जी ने कहा कि परंपराओं का उच्च स्मृति है,
गांधी जी बेहतर ढंग से जानते थे कि स्मृति का क्या महत्व है, इसलिए गीता को कंठस्थ करने की बात कह रहे थे। श्रुति जी ने कहा कि कोई भी मौखिक परंपरा लिखित में आती है तो वो खत्म हो जाती है। आप देखिए, जैसे ही कैलकुलेटर आया तो हमारे पहाड़े हम याद करना बंद कर दिए, और आज मोबाइल आ गया तो हमें फ़ोन नंबर याद नहीं है। यानी जो टेलीफोन थे जब, तो फ़ोन नंबर याद रहते थे। आज स्थिति ये है कि अगर आपका मोबाइल आपके पास नहीं है तो आप अपने आप को अधूरा समझते हैं। आप घर से बाहर निकल जाएं और आपको याद आए मोबाइल घर छूट गया तो ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। वो अधूरे आप इसलिए क्योंकि आपकी स्मृति आपके घर छूट गई है, और बिना स्मृति के इंसान का कोई औचित्य नहीं है। तो श्रुति परंपरा जो है, इसमें स्मृति का बड़ा ही महत्व है। श्रुति परंपरा में हमारा जो गौरवशाली अतीत सामने आया है, उसमें स्मृति ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रोफेसर श्रुति जी ने सूत जी की बात की। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सूत जी जो थे वो हरपन मौला थे। ये यज्ञ आदि की नाप करते थे, ये वास्तु विद्या में भी निपुण थे, ये रथ भी चलाते थे, और यज्ञ वेदी के नाप के लिए इनके हाथ में हमेशा सूत्र रहता था, उससे नापते थे, इसलिए ये सूत्रधार भी कहलाते थे, और इनको सूत जी कहा गया है। और रोमहर्षण और योग श्रवण ये प्रमुख सूत थे, और जिनको अब ऋषि का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो वाचिक के श्रुति परंपरा में वाणी का भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें श्रुति परंपरा में, वाचिक परंपरा में वाणी अभिनय करती है। जैसे हम स्वयं जब नाटक करते हैं तो हम अभिनय करते हैं, लेकिन वाचिक परंपरा में वाणी अभिनय करती है। वाणी का उतार चढ़ाव से बात कही जाती है, सुनी जाती है। आज ई पाठशाला की बात चल रही है, मुक्स की बात चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये विकल्प नहीं है, क्योंकि उस उपनिषदों में जो गुरुकुल परंपरा थी, जिस ढंग से गुरु वाणी के अभिनय द्वारा छात्रों को शिक्षा देता था, वह क्लासरूम में देना ही संभव है। ऑनलाइन उस प्रकार की शिक्षा संभव उतनी नहीं हो पाएगी। शिष्य किस प्रकार प्रश्न पूछता है, गुरु उसका किस प्रकार से उत्तर देता है, और गुरु शिष्य जब प्रश्न पूछता है तो गुरु ऐसा नहीं कि उस पर कहते हैं चुपचाप बैठ जाओ, उसका मनोबल भी बढ़ाता है, और उसके प्रश्न के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, और उसका मनोबल बढ़ाते हुए उसके प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है। इसका उदाहरण श्रुति परंपरा में आप देखिए कि महाभारत का जो गीता है वो भी श्रुति परंपरा में थी, और श्रीमद् भागवत गीता में कहा जाता है कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, वो भी वाचिक परंपरा थी। और युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। अर्जुन जो कि हिम्मत हार चुका है, गांडीव रख चुका है, उसके हाथ काँप रहे हैं। आप देखिए कि उसको एक गुरु की भांति किस प्रकार उसका मनोबल कृष्ण बढ़ाते हैं। कृष्ण उससे कहते हैं अपने मन पर नियंत्रण रखो, क्योंकि मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। तो अर्जुन बड़ा सारगर्भित प्रश्न पूछता है। यह प्रश्न आप और हमारे सबके मन में है। अर्जुन पूछता है कि चंचल ही मन है कृष्ण, प्रमाति बलभद्रणा में तस्याम निग्रह मन्ये वायुरूप च दुष्करम। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप मन को बस में करने की बात करें जो कि अत्यंत ही चंचल है, और इसको जब विषय से इसका सामंजस्य स्थापित हो जाए तो इसको नियंत्रण करना तो बड़ा ही मुश्किल है। जिस प्रकार वायु यह इतना बलशाली बन जाता है विषय वासना मिलने के बाद कि जिस प्रकार तेज आंधी को रोकना कठिन है, उसी प्रकार ऐसे मन को नियंत्रण में रखना मुश्किल है। और प्रभु आप कैसे कहते हैं इसको नियंत्रण में रखें? तो आप देखिए कि ये गुरु की भांति कृष्ण उसको किस प्रकार समझाते हैं। आप समझाने का भाव देखिए, वो कहते हैं असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेण तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो उसका उत्साह बढ़ाते हैं, उसके प्रश्न को उसको कहते कि नहीं, हे महाबली तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है। और साथ में महाबली इसलिए कहते हैं, वो व्यंग्य स्वरूप है कि आप महाबली हो, अर्जुन हो, जिसको महावीर के रूप में दुनिया जानती है। तो हे महाबली, और फिर उसके बाद उसको संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि मन को नियंत्रण में रखना कठिन है। लेकिन अब यहाँ पर उसको कौनते कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन को एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी माँ कुंती कितनी महान थी। तो हे कौनते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अभ्यास से वैराग्य दृढ़ होगा और वैराग्य से अभ्यास दृढ़ होगा, और इन दोनों का निरंतर अभ्यास आपके मन को नियंत्रण रखने में निश्चित रूप से कारगर रहेगा। तो ऐसी थी हमारी गुरु शिष्य परंपरा। और यहाँ हमारे लोकगीतों में, ये धर्म ग्रंथों में नहीं, लोकगीतों में भी नैतिक मूल्य भी मिलते हैं, और नैतिक मूल्यों का बड़ा ही महत्व है। नैतिक मूल्य आपको जितना बेहतर ढंग से क्लास में नहीं पढ़ाए जा सकते, जितने कि इन लोक गायकों के लोक गायन में आप इनको देख सकते हैं। हमारे जो लोक कवि ईसरू हैं, जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की, तो कौनिया
एक हरपालपुर में कोनिया बाकी जो दीवान थे उनकी रानी ने विष्णु को बुलाया, और इसलिए बुलाया कि रानी परेशान थी। इसलिए पूछते क्या परेशानी है, तो रानी बताती है कि तुम हमारे जो दीवान साहब हैं वो किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं और इसलिए अब घर नहीं आ रहे हैं, और मतलब उनको कैसे भी संभालना है, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ईश्वरी दीवान साहब को ये फाग सुनाता है। ईश्वरी की फागें बुंदेलखंड में प्रसिद्ध हैं, और वो फाग में सुनाता है, मतलब दीवान साहब को वो संबोधित करता है, बोहरा जात पराए बागे तनक लाज न लागे, घर की कली कौन कम फूली काहे न लेच पर आगे, जब चाहो रस लेव मौज से छिन छिन छवि अनुरागे, कैसे जाए लगावत हुई है और आंग से आंगे, ईश्वर झूठी झूठी पातर भावे कुकर कागे। और जैसे ही ईश्वरी यह बात करते हैं दीवान साहब के सामने, दीवान साहब पानी पानी हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, और उस दिन के पश्चात से वो उस पराई स्त्री को भूल जाते हैं और अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से वफादार हो जाते हैं। तो ये होती है वाचिक परंपरा और प्रस्तुति का लहजा। यहाँ पर राय प्रवीण की भी बात कर दें कि राय प्रवीण जो मुगल सम्राट के सामने लाई जाती है तो अपनी अस्मिता बचाने के लिए राय प्रवीण बड़ी वाचिक परंपरा में बड़ी चतुरता से बोलती है। वो भी एक कवयित्री थी। वो कहती है, बिनती राय प्रवीण की सुनिए सा सुजान, झूठी पातर भगत है बारी बायस्व, और इस प्रकार अपनी अस्मिता को वो रक्षा करती है। राष्ट्रवादी इतिहास की बात करें तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों का जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था, जेम्स मिल की हमने बात की, विंसेंट स्मिथ थे, आर कोपलैंड थे, ये जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, इनका विरोध करने, इन्होंने जो भारत की छवि खराब की थी उस छवि को पुनः स्थापित करने के लिए इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ था, जिसको कि हमारे विश्वविद्यालय के जो सेकंड वाइस चांसलर थे प्रोफेसर रामप्रसाद त्रिपाठी, वो इलाहाबाद में थे। उन्होंने इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री राष्ट्रवादी स्कूल स्थापित किया था, जिसके साथ उनके साथ बहनी प्रसाद थे, बनारसी प्रसाद सक्सेना थे, ताराचंद जी थे, और इन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास लिखा। लेकिन वो जो इतिहास लिखा गया, आज जो इतिहास है वो ठीक है साम्राज्यवादी इतिहास के बरक्स सामने आया था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रवादी इतिहासकार की लिखने की पुनर्निर्माण की एक बार फिर आवश्यकता है। और इस राष्ट्रवादी इतिहास को लिखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अपने अंचलों में जो जहाँ रह रहा है वो अपने अंचलों के लोकगीतों में जो राष्ट्रवादी इतिहास है उसको सामने लाए। क्योंकि आपको बता दें कि जो हमारे छत्रसाल थे, बुंदेलखंड के जो छत्रसाल थे, छत्रसाल के जो पिता थे चंपतराय और उनकी जो पत्नी थी लाल कुंवर, इन्होंने औरंगजेब के कारण एक दूसरे के सीने में कटार भोंककर आत्माहुति दे दी थी। और छत्रसाल उस समय मात्र 12 वर्ष के थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं बदला लूँगा, लेकिन करे तो करे कोई साथ नहीं दे रहा था। तब वो दक्षिण भारत पहुँचते हैं और शिवाजी से कहते हैं कि मैं आपके साथ रहकर युद्ध करना चाहता हूँ औरंगजेब के विरुद्ध। तो छत्रसाल से शिवाजी कहते हैं कि जिस प्रकार हो पूर्ण प्रतिज्ञा, हो निज देश स्वतंत्र, सब प्रकार से मुझे दीजिए भाई एक गुरु मंत्र। यानी शिवाजी से गुरु मंत्र मांगते हैं कि मैं क्या करूं। तो शिवाजी समझाते हैं कि तुम मेरे अधीन रहकर युद्ध लड़ोगे, चंपतराय जैसे वीर के पुत्र हो और मेरे अधीन रहकर युद्ध लड़ोगे तो तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। मेरा अनुरोध है कि आप बुंदेलखंड में जाइए, वहाँ पर स्वाधीनता आंदोलन चलाइए। तो शिवाजी उसको परामर्श देते हैं कि सेवा के साथ सुन के कही, तुम क्षत्रिय सिरताज, जीत अपनी भूमि को, करो देश को राज, करो देश को राज छतारे, हम तुमसे कबहू नहीं न्यारे, जो तही तुमको हम राखे, तो सब सुजस हमारे बाके, ताते जाई मुगल दल मारो, सुनिए श्रवण सुजस सहारो। आशीर्वाद स्वरूप गुरु मंत्र भी देते हैं। गुरु मंत्र स्वरूप कहते हैं, रखी ही है बिरजनाथ को हाथ ले करवार, ये रक्षा कर है सदा, यह जानो निर्धार। तो इस प्रकार शिवाजी को अपना राजगुरु मानकर छत्रसाल वापस आते हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु प्राणनाथ से भी आशीष लेते हैं। प्राणनाथ छत्रसाल को धन की कमी दूर करने के लिए पन्ना की हीरे की खदानों का पता बताते हैं और आशीर्वचन स्वरूप कहते हैं कि छत्ता तेरे राज्य में धक धक डरती हुए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत फटते हुए। तो इस प्रकार छत्रसाल अखिल बुंदेला साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और छत्रसाल ने विद्वानों के आदर की बात की। उन्होंने कहा कि विद्वान जो है समाज में उनका हमेशा आदर कर, सत्ता को हमेशा विद्वानों का आदर करना चाहिए। छत्रसाल स्वयं कवि थे और विद्वानों के आदर की बात बड़े बेहतर ढंग से वो कहते हैं, आवत आए कृपा करके छत्रसाल कहें उठ आदर दीजिए, सादर कंठ बसे जिनके तिनके दिग बैठ सुधार कीजिए, तार जराए जवाहर दे गज बाजन दे सन्मान ही कीजिए, कीरत के बिरवा कवि हैं इनको कबहूँ कुमलान न दीजिए। और जो
शिवाजी के गुरु थे, कवि थे भूषण। शिवाजी रहे नहीं थे, साहू छत्रपति बन गए थे और उनके कवि छत्रसाल के दरबार में आते हैं तो गाजे बाजे के साथ उनका भव्य सम्मान होता है। और इतना बेहतर एक कवि का सम्मान छत्रसाल करते हैं, जो वो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं कि जो भूषण है वो कह रहे हैं कि और सब राजा अब मन में न ल्याऊं में, साहू को सरहाऊं के छर्राऊं छत्रसाल को। तो ये होता है स्वागत सत्कार विद्वानों का। तो विद्वानों के स्वागत की उन्होंने बात की है। और छत्रसाल का कटक लिखा गया, रासो काव्य लिखा गया और छत्रसाल के किस्से पूरे बुंदेलखंड में फैले। यहाँ पर हम बता दें कि जिस प्रकार सूत जी प्राचीन काल में आख्यान को बाँचते थे, उसी प्रकार हरबोले बुंदेलखंड में इन लोकगीतों को जन जन तक, लोक लोक तक पहुँचाते थे, इसलिए इनको हरबोले कहा जाता है। और आपने सुना ही होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी की। तो ये जो छत्रसाल के बाद उनके जो वंशज थे राजा परीक्षित, वो भी एक बड़े बहादुर योग्य राजा थे। और अगर ये लोक गीत नहीं होते तो हमारे सामने इनका परीक्षित का इतिहास सामने नहीं आ पाता। और ये जो महत्वपूर्ण घटना वो उससे इतिहास में वो दर्ज नहीं हो पाई है, जिससे हम अनजान हैं, वो हमें लोक काव्य में मिल रही है। यह लोक के काव्य है ध्वज किशोर का लिखा हुआ परीक्षित को कटक। इसमें वो लिखते हैं बुढ़वा, इसमें इस कटक काव्य द्वारा हमें पता चलता है कि अखिल भारतीय स्तर पर 42 रियासतों के राजाओं जागीरदारों ने माँ भगवती के सिर पर हाथ रखकर कलकत्ते का साहब यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने की शपथ ली थी। और इसकी जानकारी लोकगीत में इस प्रकार मिलती है। बुढ़वा मंगल कीन श्री रत्नेश नरेश ने जुरे सकल परवीन कौल भगवती शीस पर, बुढ़वा मंगल में जुरे राजन सहित नवाब, रहना जावे देश में कलकत्ते को साथ। इस प्रकार परीक्षित के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। और लोक गायकों ने परीक्षित के बारे में भी कहा है कि फिरंगियन की सेना गरद मिल जाए, परीक्षित को तेगा कत्ल कर जाए, भागे फिरंगी महुए को जाए, परीक्षित राजा खदेड़त जाए। तो इस प्रकार काफ़ी तीव्र बुंदेला विद्रोह था। और बुंदेला विद्रोह के पश्चात 1857 की क्रांति में एक बार फिर बुंदेलों ने अपनी बहादुरी दिखाई। लेकिन इस बीच जो युद्ध लड़ा गया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया, वो लोक गान द्वारा लड़ा गया, इन लोक गीतों के द्वारा लड़ा गया। और आप देखिए कि ये गीत, ये जो युद्ध था, ये इतना भयानक युद्ध था। हरबोलों के द्वारा जन जन में जो चेतना जागृत की गई, ये इतनी तीव्र चेतना थी कि अगर कोई पुस्तक होती, कोई पत्रिका होती, कोई अखबार होता तो अंग्रेज उस पर विराम लगा देते, रोक लगा देते, प्रतिबंध लगा देते। लेकिन इन लोकगीतों का क्या करते? तो ये लोकगीत में पैरेलल रूप से स्वाधीनता संग्राम लड़ा। और लोक गायक इस बात को कहता है, ये लोकगीत लोक काव्य थे, शेर थे, लावनी थे, छंद थे। तो लोक गायक इस बात को इन शब्दों में कहता है कि किस प्रकार ये लोकगीत चिनगारी के रूप में अंग्रेजों की छावनियाँ फूंकते जा रहे थे, यह लोकगीत में मिलता है। काहू ने शेर भाषे, काहू ने लावनी, अब की हल्ला में फुकी जात छावनी। तो ये पता चलता है कि लोकगीतों का कितना महत्व था। और इन लोकगीतों से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। सबसे पहले स्वराज की बात रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने सबसे पहले स्वराज की बात की थी। और ये लोकगीत में हमें मिलता है, जिए पराए बसी हो, तासे भलो वीर बिस खाके मर जाए, होय सिर तो तेना तांगे, भारत से अंग्रेजन को भगाए, अंग्रेजन को राज न चाने, मिलके अपनो होय सराज, परदेशन की काट गुलामी, करिए अब रैयत को राज। तो इस प्रकार स्वराज की बात लोकगीतों में मिल रही। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये जो लोकगीतों में इस प्रकार का युद्ध हुआ और ये जो जन चेतना है, ये इतिहास के पन्नों पे आनी चाहिए। तो मेरी सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी विभिन्न अंचलों के लोग हैं और इन लोकगीतों पे काम करें और इन लोकगीतों में अंतर्निहित राष्ट्रवादी इतिहास को पुनः इतिहास में लाएं, इतिहास का पुनर्लेखन करें, जिससे कि लोगों को एक नई दिशा मिले, एक नया आयाम मिले शोध करने का शोधार्थियों को। इसके साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।